रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सततम जो हमारे अंदर राम बैठा है, जो चैतन्य है, जीवन है, उसके साथ जुड़े रहते हैं तो हमें राम रसायन हनुमान जी देते हैं, श्री राम जी देते हैं, और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन यानी हनुमान का भजन भी करते हैं तो राम को वो मिल जाता है, क्योंकि हनुमान जी भी राम का भजन करते हैं, हम हनुमान का भजन करते हैं तो वो राम को, श्री राम जी को मिल जाता है। और जन्म जन्म का दुख हम भूल जाते हैं या तो सहन करने की ताकत हमारे में आ जाती है। राम के भक्ति में, भक्ति का मतलब हम बहुत बड़ा अर्थ समझते हैं, लेकिन भक्त और विभक्त, विभक्त यानी जो बिछुड़ा है, जो छूटा पड़ा है, जो अलग हो गया है, वो विभक्त है। और जो विभक्त नहीं है वो भक्त है, यानी जो राम से जुड़ा हुआ है वो राम का भक्त है, जो हनुमान से जुड़ा हुआ है वो हनुमान का भक्त है। यानी भक्त यानी जुड़ा हुआ और विभक्त यानी बिछुड़ा हुआ। जन्म जन्म के दुख हम भूल जाते हैं क्या? जन्म जन्म यानी पुनर्जन्म या तो पूर्व जन्म हमारे थे और बाद में जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे वाद विवाद या तो प्रश्न उठते रहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति पुनर्जन्म को मानती है। भगवान कृष्ण भी वे पुनर्जन्म को मानते हैं और जानते भी हैं। ऐसा उन्होंने बोला है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं और तू बहुत सारे जन्म ले चुके हैं और भी लेंगे। मैं उनको जानता हूं, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। सभी को जानता हूं, लाखों करोड़ों जन्म हो चुके होंगे, तू नहीं जानता। तू यानी कौन? अर्जुन। अर्जुन यानी हमारा प्रतिनिधि है, मनुष्य का प्रतिनिधि है। और मनुष्य का प्रतिनिधि यानी हमारे जो भी लक्षण है वो उनमें है, लेकिन फिर भी वो आदर्श है, हमारे प्रतिनिधि है, हमारा नेतृत्व करते हैं। उन्होंने हमारे में जो प्रश्न है वो भगवान को भी पूछे। भगवान को भी छोड़ना नहीं, प्रश्न पूछते हैं। और भगवान कृष्ण भी इच्छा रखते हैं कि मुझे प्रश्न पूछे जाए, निशंक होकर के तुझे जीवन जीना है। कोई शंका है, कोई आशंका है, कोई संदेह है, संशय है तो वो पूछना चाहिए। संदेह होना या तो शंका होना ये कोई उल्टा ज्ञान बढ़ाने के लिए आवश्यक बात है। जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए हमें ये आवश्यक है और इसलिए पूछना भी चाहिए।
हम पूछते हैं, बहुत पूछते हैं, और बार बार पूछना चाहिए, परिप्रश्न होना चाहिए। एक बार नहीं समझा तो दोबारा पूछो, दोबारा नहीं तो 3 बार 4 बार, बार बार प्रश्न पूछना ही परिप्रश्न बोला जाता है, और वो जिज्ञासा के लिए होना चाहिए। हमारे अंदर मनुष्य जन्म में जिज्ञासा होती है, और जब हम कुछ जीवन जीते जीते जानना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती है, कुछ दुख आता है, कुछ संकट आते हैं, आते ही है, हर एक के जीवन में आते हैं। क्या राम ने, कृष्ण ने दुख नहीं उठाए? उनके जैसा दुख तो हमारे जीवन में देखने को भी नहीं मिलता। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, जन्म होते ही भागना पड़ा, माँ बाप से बिछुड़ गए। जो सच्चे जन्म देने वाले माँ बाप थे उनसे तो बिछुड़ गए। उधर भी मारने के लिए उनको एक के ऊपर एक ऐसे असुर आते थे, एक के बाद एक लगातार आते रहते। वे संकट से, दुख से दूर नहीं भागे, उन्होंने सामना किया है। कंस को भी मारा, अपने मामा को भी मारा, वे भागे नहीं, दुख से झगड़ा किया है, यानी दुख का आह्वान लेकर, आह्वान स्वीकार कर उनसे लड़े। कृष्ण को जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में भी कम आक्रमण नहीं हुए, 17 बार आक्रमण हुए जरासंध के। कंस के जो ससुर थे उन्होंने आक्रमण किए 17 बार, और 17 बार हराया है जरासंध को। बाद में भागे, लेकिन वो भागना भी वो चतुराई से भरा हुआ है। रण छोड़ राय की जय, ऐसा हम बोलते हैं, रण छोड़ने वाले। अभी द्वारका में गए, उधर तो सोने की द्वारका बना दी, बहुत धन धान्य संपन्न ऐसा राज्य उन्होंने खड़ा किया है नया। उधर तो आराम से रह पाते, लेकिन आराम से नहीं रहे, कौरव और पांडवों के बीच में चले गए और लड़ाई लड़ी है। बाद में भी अंत कृष्ण का अच्छा नहीं हुआ, अंत तो बस पारधी ने बाण मारा और शरीर छोड़ना पड़ा। अभी राम के बारे में देखेंगे। राम को पहले तो ऐसा लगता है कि वो महल में जन्मे, उसके बाद कुछ पढ़ाई बिढ़ाई की, उसके बाद सुकून से रहने के दिन आ गए, राजकुमार बन गए, राज्याभिषेक होने को था, और कई ने वर मांग लिया। जाओ वन में, 14 साल वनवास, बाद में सीता माता का अपहरण कर लिया, लड़ाई करनी पड़ी, कुछ साधन न होने पर भी लड़ाई करनी पड़ी। लड़ाई के बाद अभी आराम से रहने के दिन आ गए, फिर सीता माता को छोड़ना पड़ा। अभी छोड़ा या छोड़ना पड़ा, अभ्यास करने जैसा है। उसके बाद भी राम का अंत भी अच्छा नहीं हुआ। लक्ष्मण को जो भी वचन उन्होंने यानी आज्ञा दी थी उसका भंग किया तो उनको सजा देनी पड़ी। लक्ष्मण अपने भाई को, और लक्ष्मण गए तो वो कहां रहते, वो भी चले गए उनके साथ। यानी पूरे जीवन में अगर उन्होंने कुछ आराम से बैठे, शांति से सो गए, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में तो दुख ही दुख है, और ये दुख समझाने का, उसको उठाने का प्रयास उन्होंने किया, डेमो दिखाया। और वो डेमो दिखाकर उनके जो श्री राम जी के हनुमान है और भगवान कृष्ण के अर्जुन है, दोनों ने पूरे जीवन में आदर्श खड़ा किया, हमारे लिए प्रेरणा रूप बन गए। हनुमान संगीतज्ञ थे, संगीत विशारद थे, उसमें उन्होंने प्रावीण्य प्राप्त किया था। लेकिन कैसे किया था? एक बार क्या हुआ, केसरी
केसरी कौन है पता है ना? हनुमान के पिता। वह और हनुमान बैठे थे, गप्पे लगा रहे थे। माता पिता हो और पिता पुत्र हो तो भी संवाद करना चाहिए। वो गप्पे लगाते थे। गप्पे लगाते लगाते उनको, हनुमान को आवाज सुनाई दे दी वीणा की, और वीणा की आवाज सुनाई दी। इधर उधर देखने लगे और बहुत ही मधुर ऐसी वीणा वादन चल रहा था। ये कहाँ से आवाज आ रही है? ये हनुमान ने पूछा केसरी को, अपने पिता को। बोले कि नारद जी गा रहे हैं। नारद जी वो भी संगीत तज्ञ है, वो गायन करते हैं, वादन करते हैं। वीणा वादन उनका प्रसिद्ध वाद्य वीणा है, और वो हमेशा वीणा वादन करते हैं। बहुत ही सुरीले गाते। वीणा वादन में भी, कौन से भी वाद्य में, वादन में हम पूरे अपने आप को भूल जाते हैं। वैसे हनुमान जी बहुत ही मोहित हो गए और बोले कि मैं जाकर आता हूँ, देख कर आता हूँ। पिताजी को बोले मैं अभी आया ऐसा बोलकर फिर पिताजी की तरफ देखा भी नहीं। वो बस, उनकी गति भी बहुत तेज है। वो जल्दी गए और नारद जी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारद जी बोले कि कौन है आप? उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं और आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, नमस्कार करने आया हूं। आप मुझे आशीर्वाद दे दो। अभी तीनों लोगों में घूमने वाले, उनको सब पता है नारद जी को। उन्होंने कहा कि आप तो सभी वरदान पा चुके हैं, सभी देव देवताओं से वरदान आप पा चुके, आपको आशीर्वाद की, वरदान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हनुमान डटे रहे कि मुझे आशीर्वाद दे ही दो, तब तक मैं हिलूंगा नहीं इधर से। तो नारद जी बोलते ठीक है, तू संगीत में विशारद बन जा, संगीत तज्ञ हो जा, यही आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं। और वो आशीर्वाद लेकर के जब बोलते थे तो हनुमान ने उनकी बिना ले लिया और बैठ गए एक पहाड़ पर। पत्थर का पहाड़ था और ऊपर ऊपर बहुत ही पठार होता है, पठार यानी मैदान जैसा, लेकिन पत्थर है पूरा खड़क, बड़ा पत्थर का पहाड़। उस पर बैठ गए और वीणा वादन करने लगे। वीणा किसकी ले ली? इनकी ले ली, नारद जी की। और वो गाने लगे। गाते गाते नारद जी भी आ गए, अरे मेरी वीणा किधर गई? और वो वीणा उन्होंने पत्थर पर रख दिया और गाने में मशगूल हो गए। तो वो वीणा बहने लगी, खड़क पर, पत्थर पर बहने लगी। और वो अभी गिरने ही वाले थे तो नारद जी को लगा कि अरे ये तो गिर जाएगी। तो उन्होंने हनुमान को बीच में टोका। बीच में टोका तो वो जो बहने लगी थी ना, खड़क पत्थर तो बस बहता नहीं है, फिर भी वो वीणा बहने लगी थी पत्थर पर। बहने वाली वीणा रुक गई और वो पत्थर में धंस गई, यानी अंदर घुस गई और वो चिपक गई। वो नारद जी को निकलते नहीं निकलती थी, वो उधर चिपक गई। वो हनुमान जी को बोलते कि अरे ये क्या कर दिया, आपने गाना बंद कर दिया तो वो वीणा धंस गई अंदर, इसको निकाल दो। लेकिन वो निकालने के बजाय भागे। उन्होंने पिताजी को बताया था कि मैं तुरंत जाकर आता हूं, लेकिन अभी तक गया नहीं। तो उनको याद आया और तुरंत भागे। किधर गए? अपने पिता के पास आ गए और पिता से बोले क्षमा करना, मुझे देरी हो गई। उधर आ गए नारद जी उनके पीछे पीछे। अभी वीणा तो उधर अटकी पड़ी, वो उनको निकल नहीं पाते थे। तो उधर जाने के बाद केसरी को नमन करते हैं, अपने पिता को नमन करते हैं। नारद जी भी आते, नमन करते हैं और बोलते हैं कि ये क्या कर दिया, मेरी वीणा देना छोड़कर तू भाग क्यों गया?
तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे तो आशीर्वाद मिल गया आपका, लेकिन मेरे पिताजी को भी आशीर्वाद दे दो। और पिताजी को मिलाने के लिए आपको, वैसे तो आप नहीं आ सकते थे, इतने बिजी होते आप, लेकिन इस तरह आप आ सकते हैं। तो उधर फिर हनुमान जी ने गायन शुरू किया है श्री राम के बारे में। जो भी गीत है, वादन है, वो वादन के साथ गायन शुरू किया। वो वीणा फिर से निकल आती है और नारद जी को मिल जाती है। ये कहानी होती है। कहानी में या सचमुच ऐसा हुआ या नहीं हुआ, वो बात तो बाद में जांच करना, अभ्यास करना। लेकिन भक्ति में, भक्ति के नाद में, भक्ति के जो प्रवाह होता है उसमें हम खोते हैं। गायन में, संगीत में हम अपने आप को भूल जाते हैं। जब अपने आप को भूल जाते हैं भक्ति में, तो हमारा दुख हम भूल जाते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, श्री राम का नाम लेते हैं, उनका गीत गाते हैं, उनके लिए वादन करते हैं, तो हम अपना दुख भूल जाते हैं। हनुमान जी कभी ऐसे दुख लेकर बैठे और रोने लगे, ऐसा कभी देखा? फोटो भी देखा? नहीं देखा। हनुमान जी पूरे सशक्त है, वो रात दिन वो जागृत है, वो राम भक्ति में लीन है। वो राम भक्ति में जैसे मीरा हो गई मगन, और वो कृष्ण भजन में मगन हो जाती है। भजन का अर्थ क्या है? भजन यानी हम जो भी वर्णन करते हैं, दिल से, अंतःकरण से उनका नाम लेते हैं, संगीत या तो गीत गाते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं। उसके वर्णन से हमारी अंतरात्मा जग जाती है, हम उनसे एक रूप हो जाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, और वो हमें राम को मिला देते हैं। हनुमान जब भजन करते हैं तो हमें राम को मिला देते हैं। हमारा जीवन ऐसा ही बने, राम नाम से जैसे पत्थर तरते। राम से जो बिछुड़ गया, जो विभक्त हो गया, वह दुख को पाता है, और राम से जो जुड़ गया वह दुख को सहन करने की ताकत रखता है, और वो भूलने की भी ताकत रखता है। हम भूल नहीं पाते दुख। हमें अगर कुछ पाँव में दुखता है, हाथ में दुखता है, पेट में दुखता है, माथे में दुखता है, तो हम बस वही याद करते, मेरा दुखता है, दुखता है, दुखता है। लेकिन जब राम के भजन में या तो कृष्ण के भजन में हम दंग हो जाते हैं, तो बस सब कुछ भूल जाते हैं, बीमारी भी चली जाती है। हम सूर्य का भजन करते, भजन यानी केवल बस बैठे और गाते हैं, संगीत सुनते हैं, इतना ही नहीं, हमारा अंदरूनी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंतरात्मा भी उसमें लीन हो जाती है, एक रूप हो जाते हैं। ये इसकी ताकत है। यानी जब श्री राम से बिछुड़ गए तो कभी भौतिक सुख लगता है, कभी दुख लगता है, कभी रोते, कभी विलखते हैं, लेकिन श्री राम के साथ हमारा नाता जुड़ जाता है, हम एक रूप हो जाते हैं, तो हमारा दुख, हमारा संकट, हमारी समस्याएं हम भूल जाते हैं, या तो सहन करने की ताकत बढ़ जाती है। जैसे हम खेल में मग्न हो जाते हैं तो हमारा दुख भूल जाते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में हम अपनी अंतरात्मा के साथ, जैसा हमारा जीवन है और भगवान का जीवन है, ऐसा हम मानते हैं। हमारे यानी जीवात्मा के जीवन में जब वो राम से बिछुड़ जाते, कभी बिछुड़ता नहीं वैसे जीवात्मा, वो एक रूप है, फिर भी हमें स्मरण नहीं रहता कि हम एक रूप है। जब स्मरण नहीं रहता तो हमें दुख भोगना पड़ता है, जब स्मरण हो जाता है तो दुख बिछुड़ जाता है, दुख चला जाता है। ऐसे श्री राम को, हनुमान को याद करते हैं, उनके भजन में मग्न हो जाते हैं। राम को, श्री राम को और हनुमान जी को नमन है, प्रणाम।